हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस लेक्चर पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए हमें जरूरी ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने एंगल पे वैल्यू निकालना सीखे हैं वो एंगल पे वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पता हो। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि जिनको पता ना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद ना हो या उनको निकालते नहीं बनती हो, तो मेरा वो पहला लेक्चर जो है, तो चलिए सभी लोग वहां से आप उसको निकाल के टेबल बना लें। तो आज हम इस लेक्चर पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम से ही सीखेंगे कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर सीखते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन लिखा, यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिया साइन इनवर्स √3/2। अब इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बता दूं कि आपको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और हमारे पास दूसरी मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम में कितने नंबर का आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे 1 मार्क्स का आता है तो शॉर्ट फॉर्मुलेट की ट्रिक से कर देंगे, 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है तो हम यहाँ पर एक और मेथड बताएंगे, तो उससे हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूं, क्योंकि फॉर्मूले से भी हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से ही आया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूले, जैसे कि इसमें हम सबसे पहला फॉर्मूला, या आप भी नोट कर लें सभी लोग, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा। यदि ऐसा कहीं भी हो कि साइन इनवर्स भी हो और साइन भी हो, तो ये इनवर्स और साइन पॉजिटिव और ये इनवर्स दोनों फंक्शन हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर होती है, यानी ये साइन को इनवर्स को कैंसिल कर देता है। इसी तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि 6 होते हैं, आपको सबको पता है, सबके साथ ऐसे ही होने वाला है। कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी थीटा होगी। ठीक है, इसी तरीके से टेन इनवर्स टेन थीटा है तो इसकी वैल्यू भी थीटा होगी। इसी तरीके से कॉट सेक कॉसेक के साथ भी हम लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी हमने प्रॉपर्टी इसलिए बताया क्योंकि हम इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, और हम यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकालना सीखे उस एक और मेथड है जिससे भी हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शन दिया है, मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन में जो इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स हो जाती है। तो अब यहाँ पर इसकी जो हमको जो एंगल, मतलब इसकी जो एंगल निकालना होगा, इसकी जो रेंज होगी वो किस किस के बीच में होगी, -π/2 to π/2। यानी हमको इस फंक्शन पे वो कोण निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पर वो एंगल निकालना है जो इसके बीच पे हो और वही इसकी वैल्यू होगी, या वही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर हमको दिया है साइन इनवर्स √3/2, ये दिया है हमको। अब हमको यहाँ पर वो एंगल लेना है ना, कौन सा एंगल, तो वो वह एंगल लेना है हमको जो कहां पर हो, थीटा जिसको हम इक्वल मान रहे हैं, वह एंगल जो कहां से कहां किस किस के बीच पे हो, -π/2 to π/2 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू हो गया थीटा, और ये थीटा इसके बीच पे होगा, ये बात हमको ध्यान रखना है। अब साइन का हम यहां पर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा कि साइन थीटा √3/2 कब मिलती है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, क्योंकि ये साइन का फंक्शन मिल गया, तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 60, या जिसको हम कह सकते हैं π/3। ठीक है, अब देखिए ये साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब है कि हमने इसको जो थीटा लिए थे, इसकी जो वैल्यू हमने थीटा माने थे, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/3 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया।
अब हम इसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स रूट 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि साइन इनवर्स रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की वैल्यू होती है कि नहीं, होती है ना, ठीक। और अभी मैंने बताया इसी फॉर्मूला का साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी साइन से साइन कैंसिल हो गया, इनवर्स वाला थीटा बचा। इसी तरीके से यहाँ भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/3 हो गया इसका आंसर। तो ये दोनों तरीके हैं हमारे पास कि हम आसानी से किसी भी जो भी हमको यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड करना है तो साइन इनवर्स की यदि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो किसके बीच होगी, -π/2 to π/2 होगी। मान लीजिए आप कॉस की निकाल रहे हैं तो कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 to π के बीच में होगी। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है कि हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम आसानी से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए, अब हमने एक और क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन है cos इनवर्स रूट 3/2। इसके भी हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स फिर वही प्रोसेस यहां पर भी दोहराई जाएगी, ध्यान से देखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं अपन। cos इनवर्स रूट 3/2 और फिर हमें यहां पर उसको किसके इक्वल में ले लेते हैं, थीटा के इक्वल में लेते हैं। और ये थीटा किस किस के बीच में होना चाहिए, जो किस किस के बीच में हो, 0 to π के बीच हो। बता दिया था ना मैंने अभी, याद भी रखें, ठीक है। यानी यहाँ पर cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इनके बीच में ही होगी। चलिए ठीक है। अब अगली स्टेज में cos को हम पक्षांतर कर देंगे तो cos इनवर्स उधर आगे cos हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, क्या बचा, रूट 3/2, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि cos की वैल्यू, क्योंकि cos का फंक्शन है तो यहाँ पर रूट 3/2 देखना है हमको कि cos में किस cos का कौन से एंगल पे वैल्यू कितनी रूट 3/2 होती है, किस पे होती है बताइए स्टूडेंट, जल्दी से सोच लीजिए। हाँ, किस में होती है, π/6 पे होती है। फिर वही कहां हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, π/6 बचा। और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलिए, और याली मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले वाली, जैसा भी मैंने बताया था। cos इनवर्स क्या लिखा है, रूट 3/2, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा cos इनवर्स, cos रूट 3/2 जगह में अपन लिख सकते हैं cos π/6, cos से cos कैंसिल, क्या बचा, π/6, और ये आ गया इसका आंसर। तो मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि प्रिंसिपल वैल्यू ये बहुत ही आसान है। अभी हम इस पे माइनस वाली भी लेंगे, यहाँ पर माइनस वाली टर्म भी होगी, वो भी लेंगे। तो अभी हम फिलहाल जो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन लिया हमने, साइन इनवर्स -1/2। अभी हमने यहाँ पर प्लस वाले सॉल्व किए थे, अब हम यहाँ पर माइनस वाले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब माइनस वाले के लिए हमें कुछ बातें हैं जो 11th क्लास की है भलाई, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा उसको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस थोड़ा सा हमें दिक्कत करता है, क्योंकि अभी हमने जो किया वो प्लस वाले किया था, जिसमें प्लस वाले यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू हुआ करती थी तो हमें दिक्कत नहीं जाती थी। लेकिन जब माइनस वाली वैल्यू आती है तो हमको कुछ पुरानी बातें यहाँ से समझना होगा। उसके लिए हमने ट्रिक भी बनाए हैं कि कहां पर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। हमने यहाँ पर लिखा ऑल सब्जेक्ट टू क्लासेस। ऑल का मतलब ये होता है सभी, तो यहाँ पर सभी यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर सभी के सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे यानी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का जो एस है, एस से हमने इसको साइन को बनाया, मतलब एस मतलब साइन। यहाँ पर साइन और साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक यहाँ पर क्या होने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से 2 का t है तो t से क्या बनता है, tan, और tan का उल्टा क्या है, cot। तो यहाँ पर ये दोनों क्या रहने वाले हैं, प्लस रहने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में c से बनता है cos
और कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो यहाँ पर ये दोनों क्या रहने वाले हैं, प्लस रहने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स अभी माइनस वालों को सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो वही जैसा अभी हमने किया था, जैसा हमने इसको लिया था सॉल्व करते समय, तो वैसे इसको भी हम थीटा के इक्वल मान लेंगे। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। और ये थीटा किस किस के बीच में होगा, हमें पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते हैं, ये थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। पता है सभी को, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स है। ये जो है थीटा जो है ये इसकी रेंज है, और रेंज सबकी फिक्स है। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबकी रेंज फिक्स है। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसको टेबल बना के बुक से लिख लें और फिर इसको करें, ताकि आपको पता रहे, और बार बार इसको करके देखें, याद कर लें इसको, क्योंकि रेंज पता होना चाहिए। इसके अलावा इससे आगे नहीं जाएंगे अपन, ठीक है? यानी इसी इंटरवल पर ये थीटा मिलने वाला है। समझ में आई बात? चलिए ठीक। तो अब यहां से साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को जब हम उसका पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो क्या जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो इज इक्वल टू क्या बचा, -1/2। अब -1/2 माइनस, तो यहां से अपन कोऑर्डिनेट में चेक कर लेंगे कि वो माइनस कहां पे होगा, और 1/2। तो 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है ये पता रखना है। ठीक है? अब उसके लिए हमें देखना होगा कि हमें उसने जो इंटरवल बताया है वो इंटरवल कहां से कहां, -π/2 to π/2, यानी ये है 0 और ये है 90, 0 to 90, मतलब ये है 90, यानी ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 0। अब इसका मतलब है कि -π/2 to π/2, मतलब ये जो हमको एंगल मिलने वाला है वो यहाँ इन दोनों कोऑर्डिनेट में मिलेगा। यहां तो हो नहीं सकता फंक्शन, क्यों? क्योंकि वो माइनस पे है, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि हमको जो भी आंसर मिलने वाला है वो कहां मिलने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। कहां मिलने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे जब हम एंगल को नीचे की ओर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो माइनस पे लिया जाता है। ठीक है? समझ में आ गई होगी। और सिंपल है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, थोड़ा सोचिए जल्दी से, सोच लिए। साइन π/6, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, साइन π/6 पे तो 1/2 होती है, -1/2 कैसे हो जाएगा? तो अपन को तो नेगेटिव में ले लेंगे उसको, माइनस। यहाँ पर तो साइन माइनस में आता है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या ले लेना है, माइनस लगा लेना है। ठीक है? तो क्या हो गया यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। और एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पढ़े होंगे, शायद याद होगा हम लोगों को कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। पढ़े होंगे ना? ठीक। तो इसीलिए साइन -π/6 इज इक्वल टू, यदि हम देखें तो क्या जाएगा, -sin π/6, और -sin π/6, तो -π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आ गया, -1/2। इसका मतलब है कि -1/2 की जगह पे हम साइन -π/6 लिख सकते हैं ना। फिर यहां पर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू -π/6, और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी इस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई डाउट आए तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।